हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हमने लेक्चर थर्ड में अपना माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट अब हम अपना लेक्चर 4 में प्लास्टिड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखिए, तभी आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपने इसके पहले का एक भी पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियो के लिंक है, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली जाके इसे ओपन करके आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट हम अपना प्लास्टिड स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और आप लोग वीडियो शुरू से एंड तक देखिए, तभी आपके हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट प्लास्टिड का क्या है? द टर्म प्लास्टिड वॉज गिवन बाई हैकॉल इन 1866। तो जैसे कि हम पहले कोई भी ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं तो उसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिड हैकॉल ने की कब? 1866 में। नेक्स्ट, इट इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड सम प्रोटिस्टा। ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कुछ प्रोटिस्टा में भी पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिना में। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड हमारा 3 टाइप्स का होता है: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो फर्स्ट अब हम क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे वन बाय वन। तो चलिए क्रोमोप्लास्ट देखते हैं। सो क्रोमोप्लास्ट हमारा क्या है? दीज आर पिगमेंटेड। ये इसमें हमारा पिगमेंट्स पाया जाता है। कौन कौन सा? कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल पिगमेंट हमारा क्रोमोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट, दीज आर कलर्ड एंड आर फाउंड इन दोज पार्ट विच आर एक्सपोज टू लाइट। तो ये कलर्ड होता है और ये हमारे उस प्लांट के उस पार्ट में पाया जाता है जहाँ पे लाइट आसानी से पहुँच सके। तो एग्जांपल, लीव्स ऑफ फ्लावर में हमारा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो ईजिली सनलाइट पहुँच सकती है। नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? दीज आर लार्जेस्ट साइज कलरलेस प्लास्टिड एंड हैव नो ग्रैंड एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये हमारा लार्जेस्ट साइज का प्लास्टिड है, कलरलेस होता है और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कैरोटीन और ज़ेंथोफिल हमारा नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट। तो ल्यूकोप्लास्ट हमारा जनरली प्लांट के उस पार्ट पे पाया जाता है जहाँ पे लाइट हमारा ना पहुँच सके। एग्जाम्पल, रूट एंड राइजोम। तो रूट और राइजोम में हमारा लाइट नहीं पहुँचता, इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट हमारा वहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोज इज इक्वल टू ग्रीन एंड प्लास्टोज इज इक्वल टू फॉर्म। तो ग्रीन कलर का हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटोन वॉन लीवेनहॉक। द टर्म क्लोरोप्लास्ट वॉज गिवन बाई स्किम्पर। तो क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट नाम जिसने दिया वो किसने दिया? स्किम्पर ने 1883 में। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। These are the most common type of plastid found in the photosynthetic mesophyll cells of leaves and green stem. तो ये हमारा जनरली कहाँ पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक मेसोफिल सेल्स में, यानी लीव्स और ग्रीन स्टेम में। नेक्स्ट, दीज आर लेंस शेप्ड ओवल स्फेरिकल डिस्क्वाइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स। तो ये हमारा जनरली लेंस शेप का होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, डिस्क्वाइड होता है और इसमें रिबन लाइक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो वेरीज इन साइज। ये साइज में वेरी करते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो इसमें 1% हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और वहीं मीजोफिल की बात करें तो उसमें 20 to 40%। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या? क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। आउटर मेम्ब्रेन हैज लेस प्रोटीन एंड द इनर मेम्ब्रेन हैज मोर प्रोटीन। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल वाइल इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। सो क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। आउटर मेम्ब्रेन उसमें लेस प्रोटीन पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन में हमारा मोर प्रोटीन यानी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन हमारा परमिएबल होता है, यानी कि ये सब चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देता है, और इनर मेम्ब्रेन हमारा सेमी परमिएबल होता है, यानी सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देता है। नेक्स्ट हमारा
Between two membrane there is a fluid filled intermembrane periplastidial space are present. तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड इंटरमेम्ब्रेन पेरीप्लास्टिडियल स्पेस पाया जाता है। इन्हीं दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में हमारा पेरीप्लास्टिडियल स्पेस पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में जो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें कौन सा स्पेस प्रेजेंट होता है, तो आप लिखेंगे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स इज डेंसर कलरलेस एंड ग्लैनुलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स जो होते हैं वो डेंस जगहों पे पाए जाते हैं, कलरलेस होते हैं और ग्रैनुलर ग्राउंड सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट, थैलाकोइड्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दीज थैलाकोइड्स कंटेन ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट रिएक्शन। जो थैलाकोइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाऊंगी कि थैलाकोइड्स क्या है, स्ट्रक्चरल होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। और यही थैलाकोइड्स क्या हैं, लाइट रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट बिहेव लाइक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बिकॉज दीज हैव कंप्लीट मशीनरी। सो अभी मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। सो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी हमारा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, क्योंकि ये अपने सारे फंक्शन खुद ही करता है। सो पहले हम क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन पढ़ने से पहले उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर लें। सो आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा आउटर है, जो बाहर के साइड पे, उसे हम आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। उसके बाद ये जो आपको दूसरी लेयर दिख रही होगी, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। ये जो हमारा इस सर्कल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह डैश की तरह कुछ स्ट्रक्चर है, वो हमारा ग्रैनम है। और उसके बाद ये भी हमारा ग्रैनम है। उसके बाद ये जो आउटर है वो स्ट्रोमा। उसके बाद ये जो सर्कल जैसा आपको दिख रहा होगा वो थैलेक्वाइड। और ये लैमिली हमारा, ये जिसको जॉइंट करता है सारे थैलेक्वाइड्स को, वो कौन जॉइन करता है, लैमिली। तो यही हमारा था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो आई होप आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया होगा। और अब चलिए हम इसके फंक्शन को भी देख लेते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो आर मोस्ट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, दीज आर कॉल्ड किचन्स ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ ज़रूर टिक कर लीजिए कि ये फोटोसिंथेसिस का साइट है, यानी कि हमारा क्लोरोप्लास्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और यही हमारा बहुत इसका इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इसको किचन्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनल हमारा किचन्स ऑफ द सेल है, तो आप उसमें क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे। और सुसाइडिकल बैग ऑफ द सेल कौन है, तो वो लाइजोसोम आप लिखेंगे। मैं आपको हर बार रिपीट करवाती चलती हूँ ताकि आपका हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होता जाए। नेक्स्ट, दीज एवॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एरोब्स। तो ये ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, दीज स्टोर द स्टार्च इन द प्रोटेनेशियस बॉडी कॉल्ड पायरेनॉइड्स इन एल्गल फॉर्म। तो ये प्रोटेनेशियस बॉडी में पायरेनॉइड्स को एल्गल फॉर्म में स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमने प्लास्टिड के 3 टाइप्स पढ़ लिए। कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो तीनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। इन शॉर्ट हम जान लेते हैं कि जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है वो हमारा पिगमेंटेड होता है, उसमें ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन पाया जाता है। और ये हमारा प्लांट के उस पार्ट में पाया जाता है जहाँ पे लाइट आसानी से पहुँच सके। फिर हमने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा कि ये नॉन पिगमेंटेड है या फिर पिगमेंटलेस है, इसमें कैरोटीन या फिर ज़ेंथोफिल जैसा कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता। और ये हमारे प्लांट के उस पार्ट पे पाया जाता है जहाँ पे लाइट ईजिली ना पहुँच सके, जैसे रूट में और राइजोम में। उसके बाद हमने क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ा कि क्रोमोप्लास्ट हमारा फोटोसिंथेसिस का साइट है, इसमें हमारा पिगमेंट पाया जाता है और ये एट द टाइम रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन को भी इवॉल्व करता है।
ये हमारा किचन ऑफ द सेल भी है क्लोरोप्लास्ट। ये पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए कि किचन ऑफ द सेल कौन है। सो कौन है? क्लोरोप्लास्ट। सो आई होप आप लोगों को प्लास्टिड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। साइटोस्केलेटन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन। सो साइटोस्केलेटन क्या है? फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, यानी कि नेटवर्क के फॉर्म में होता है, फिलामेंट में होता है और ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसी को कलेक्टिवली हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट, cytoskeleton is a cell are involved in many function such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell। तो साइटोस्केलेटल सेल में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट के कैपेबल बनाता है और उसके सेल के शेप को भी मेंटेन रखता है। सो हमारा साइटोस्केलेटन इतना ही था। नेक्स्ट अब हम सीलिया एंड फ्लैजिला पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलिए सीलिया का डेफिनेशन पढ़ते हैं। Cilia and flagella are microscopic hair or thread-like motile structure present extracellularly but originate intracellularly from the basal body and help in locomotion, feeding and circulation। तो सीलिया और फ्लैजिला हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारा सीलिया हमारा पैरामीशियम में पाया जाता है जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन है। सो ये माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी बेसल बॉडी के बेसल पार्ट पे ये पाए जाते हैं और ये लोकोमोशन, फीडिंग और सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम सीलिया और फ्लैजिला के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस, तो पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो नंबर, मोर इन नंबर मे बी अप टू 1400 पर सेल। तो यानी कि सीलिया जो है वो पर सेल में यानी हर एक सेल में 1400 पाया जाता है और फ्लैजिला हमारा 1 to 8 के बीच में। साइज़ की बात कर लें तो सीलिया हमारा स्मॉल साइज़ का होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर और ये लार्ज साइज़ का होता है अप टू 100 to 200 माइक्रोमीटर। यही रीज़न है कि फ्लैजिला हमारा लेस इन नंबर होता है और सीलिया हमारा मोर इन नंबर होता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल बॉडी। तो ये होल बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और यह केवल एंटीरियर बॉडी पे लोकेटेड है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, तो स्वीपिंग और रोइंग मोशन, अंड्यूलेटरी मोशन इसमें होता है। उसके बाद फंक्शन की बात करें तो सीलिया हमारा लोकोमोशन, फीडिंग और सर्कुलेशन के लिए होता है और फ्लैजिला हमारा केवल लोकोमोशन के लिए। सो सीलिया और फ्लैजिला में भी हमारा इतना ही था। सो आई होप आप लोगों का सीलिया और फ्लैजिला भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स पढ़ेंगे। सो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। सो सेंट्रियोल और एक ऑर्गेनल है जो कि 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को बियर करता है, इसीलिए इसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। नेक्स्ट, दीज आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो हमारा एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंड अप होता है। थर्ड पॉइंट, सेंट्रोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ 2 डार्कली स्टेन्ड ग्रैन्यूल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम हमारा 2 डार्कली स्टेन्ड ग्रैन्यूल से मिलके बना होता है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल आर हॉलो सिलेंड्रिकल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सेंट्रियोल हमारा क्या होता है? हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और सेंट्रोसोम पे क्या परपेंडिकुलर अटैच होता है। नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करें, द सेंट्रियोसोल फॉर्म एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। तो यानी सेंट्रियोल हमारा क्या है? एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रियोल हमारा एस्टर यानी स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 में स्पाइंडल फाइबर वगैरह अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, दीज ऑल्सो फॉर्म बेसल बॉडी। ये हमारा बेसल बॉडी से फॉर्म करता है। अब न्यूक्लियस हमें पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। डेफिनेशन क्या है?
The nucleus, also called director of cell, is the most important part of the cell which direct and control all the cellular function. सो न्यूक्लियस में हमें पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है इसीलिए इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं। और ये हमारे सेल के हर फंक्शन को कंट्रोल हमारा कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। नेक्स्ट है हमारा अक्रेंस, यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है। ए ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, सीव ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम एंड ट्रैकियार्ड्स ऑफ वेसल ऑफ जाइलम। तो जहाँ कहाँ ये पाया जाता है न्यूक्लियस हमारा, यूकैरियोट्स में जनरली ये प्रेजेंट होता है, लेकिन मैच्योर मैमेलियन में हमारा और नहीं पाया जाता, और कुछ आरबीसीज में भी ये नहीं होता। फ्लोएम सेल्स के सीव ट्यूब में भी हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और जाइलम के वेसल और ट्रैकियार्ड्स में भी। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, द न्यूक्लियस इज जनरली सेंट्रिक, यानी न्यूक्लियस हमारा जनरली सेंटर में पाया जाता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बाइलेयर्ड विद आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस हमारा बाइलेयर्ड होता है, इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और इनर। सो अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं। सो ये हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये आउटर मेम्ब्रेन, फिर यह जो गैप है वो न्यूक्लियर पोर, फिर ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस, फिर जो थ्रेड है वो क्रोमेटिन थ्रेड है, फिर ये कैरियोसोम, उसके बाद ये सेंटर में हमारा न्यूक्लियोलस, उसके बाद ये हेट्रोक्रोमेटिन, और फिर ये कैरियोलिम्फ। सो ये हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपको मेरे नोट्स में ना क्लियर हो तो आपके एनसीईआरटी के बुक में और अच्छे से ये क्लियर होगा, तो आप लोग इसे वहीं से देख लीजिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं। सो ये हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोलस भी बना हुआ है। तो ये हमारा पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन है, उसके बाद ये हमारा इंटर न्यूक्लियर क्रोमेटिन, उसके बाद मैट्रिक्स, फिर फाइब्रिल्स एंड ग्रैन्यूल्स। तो ये हमारा न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है, और इसके पहले हमने न्यूक्लियस का देखा। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोलस के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। सो मिलते हैं अब न्यूक्लियोलस के एक्सप्लेनेशन एंड फंक्शन के साथ। सब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।